हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पहले तो आप वीडियो स्किप करके चले जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, उसके बाद आइए आप इसको समझिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहले इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं हमने उन्हें लिख लिया है। जैसे कॉसेक थीटा बराबर पूछेगा आपका तो होता है 1/sin थीटा। वैसे ही अगर साइन थीटा बराबर आपसे पूछेगा तो 1/cosec थीटा होता है। और वैसे कॉट थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। उसी अनुसार अगर आपसे पूछ लिया कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा कॉट का उल्टा tan होता है, यानी इसका उल्टा साइन बटे में कॉस हो जाएगा। और एक आपका होता है सेक थीटा बराबर, वो भी मैं लिख देता हूं, एक होता है आपका सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। और इसका जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। तो लेकिन इसका उपयोग यहाँ पर नहीं है। तो उसी अनुसार अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। कॉसेक थीटा बराबर आपसे पूछेगा क्या होता है 1/sin थीटा। और माइनस कॉट थीटा बराबर आपका क्या होता है, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। आप हमसे कहेंगे कि कॉट थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, लेकिन उसका उपयोग हमें यहाँ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हर में साइन आया है, तो यहाँ पे भी हर में क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए। तो हम कॉट थीटा के एक ऐसा फॉर्मूला खोजेंगे जिसके हर में क्या आएगा, साइन आएगा। तो यहाँ पर साइन, इसी में साइन आ रहा है, इसीलिए हम इसी फॉर्मूले का उपयोग यहाँ पर करेंगे। तो इसके आगे देखिए, यहाँ पे होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। उसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे भिन्नों का जोड़ घटाव करते हैं उसी अनुसार सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो साइन थीटा ही रहेगा, और ये तो साइन थीटा रहेगा। उसके बाद ऊपर जो है बटे में क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा हो जाएगा। और इसका क्या, होल स्क्वायर, इसका पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बटे में क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पूछेगा कि हमें सिद्ध करके ये लाना था, ये जो सिद्ध करके लाना है यही लाना है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है, अब साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है हमसे पूछेगा। हमें लाना था कॉस में ना, तो ये कॉस में है इसलिए हम इसे नहीं चेंज करेंगे, बल्कि ये साइन में है। साइन का हम एक ऐसा फॉर्मूला खोजेंगे जिसमें कॉस आता हो। तो हमारा एक ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, यहाँ से जब हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसका पंचांतर करेंगे, ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, पहले तो मैं इसे, हाँ तो देखिए मैं क्या बता रहा था, यही साइन स्क्वायर थीटा का मान इतना आ गया क्योंकि हमें कॉस में ही लाना था। तो अब देखिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखिए इसको हम क्या करते हैं, पहले हम इसको यहाँ ध्यान से देख लीजिए। अब चलिए इसको हम 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं। अब इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक आया है, अगर हम एक का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, एक ही आएगा। तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका ये a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर - b स्क्वायर बन रहा है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको 2 स्टेप में, मतलब 2 कोष्टक में तोड़ दीजिए। अरे 1 - cos थीटा एक कोष्टक में कर दीजिए, और एक कोष्टक में भी 1 - cos थीटा कर सकते हैं, क्योंकि जब इसको जो दोनों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर ही तो होगा। या तो आप इसका a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर तोड़िए, या और इसको इससे गुणा करके चेक करिए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब देखिए इसका a स्क्वायर - b स्क्वायर हो रहा है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। तो इसको लिख दीजिए a बटे में एक कोष्टक में, यानी 1 + cos थीटा, एक कोष्टक में a + b हो गया। अब एक कोष्टक में a - b करना है, यानी a - b का मतलब क्या होगा, 1 - cos थीटा। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए आपका कुछ कट रहा है। देखिए यहाँ पे 1 - cos थीटा है, यहाँ पे भी 1 - cos थीटा है, यहाँ पे 1 - cos थीटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 + cos थीटा है। तो ये इससे इसको काट दीजिए, तो आपका क्या बच रहा है, आंसर आपका यही तो बच रहा है। देखिए सर ध्यान से देखिए, आपका क्या बच रहा है, 1 - cos थीटा बटे में 1 + cos थीटा बच रहा है। और यही आपको क्या करना था, लाना था। तो यहाँ पे आप
अतः करके आंसर लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपका हो गया प्रूव्ड और आंसर ये आपका होगा। चलिए अब इसी के अनुसार हम अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो कि 2 नंबर का है। उसके बाद भी बने रहिएगा, उसके बाद हम 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि ये जो दिए गए हैं ये क्या है, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं और ये आपसे पूछ रहा है जो दिया गया है ये क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। आप ही से पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है ये कि ये जो है इस बार के बोर्ड एग्जाम यानी 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है ये आ चुका है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका जो खंड बी वाला है उसका ये लास्ट का क्वेश्चन, खंड बी का पहले का एफ वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यही है, उसी को हम बताने चल रहे हैं। ये पूछ रहा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो इसके लिए पहले हम एक त्रिभुज बना देते हैं समझाने के लिए। ए बी सी, ए का बिंदु जो है ये रहा, बी का बिंदु ये रहा और सी का बिंदु ये रहा, ये सी का बिंदु। इससे आपसे पूछ रहा है समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले तो जान लीजिए समद्विबाहु का अर्थ क्या होता है। समद्विबाहु का त्रिभुज का मतलब होता है आपका इन पूरे त्रिभुज में से कोई भी 2 पाई बराबर होनी चाहिए। हाय दोस्तों, मैं क्या बताने चल रहा था आपको, मेरे घर पे थोड़ी लाइट चली गई थी इसीलिए नहीं बता पाया, लेकिन अब मैं बताने चल रहा हूँ आपको। तो चलिए देखिए ये जो सवाल था इसमें हमें क्या सिद्ध करना था, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब किन्हीं 2 भुजाएं बराबर हो जाएं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, इनमें से 2 भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगी। ये आपसे लेकिन पूछ रहा है कि है या नहीं। तो ये देखेंगे आपका जो बोर्ड एग्जाम में इस बार हुआ था 24 में उसमें आया है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद है, उस अनुसार हम करेंगे। देखिए ए बी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है जो कि अभी इसी में लगेगा। तो इसमें देखिए पहला वाला जो है ए बी में जो है ये वाला क्या है, ये x2 और y2 है और ये x1 और y1 है। इसी अनुसार हम करेंगे। तो देखिए x2 आपका क्या है, x2 आपका ये रहा 6, यानी कि जो ए बी का आएगा रूट में, पहले ऐसे करिए ध्यान से करिए और शॉर्ट में करिए। देखिए आप देखिए x2 कहाँ है आपका, x2 आपका ये रहा 6 और x1 कहाँ है आपका, x1 आपका है 5। अब इसका इसमें से घटाया जाता है तो 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा आपका, 1 आएगा, यानी 1 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस, अब y2 के पास जाइए, y2 कितना है आपका 4, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, जब 4 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, क्योंकि 4 देखिए यहाँ पे करते हैं 4 माइनस माइनस में 2, यही तो 4 में से 2 घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी आपका यहाँ पे क्या आएगा 6 का स्क्वायर। जब इसको हम करेंगे 6 का स्क्वायर कितना अब इसको जब करेंगे 1 रूट में 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब जो आपका आया पहले ए बी बराबर आ गया, वो आपका गया इसमें जोड़ लीजिए 37 आया। आपका जो पहला आया है वो क्या आया आपका 37 आया है। अब चलिए ए बी निकाल लिए, ए बी के बाद अब क्या निकालते हैं, बी सी निकालते हैं। यहाँ पे चलिए हम बी सी निकालते हैं। अब यहाँ पे हम बी सी निकालेंगे तो बी सी बराबर के लिए क्या होगा, अगर हमें बी सी निकालना है तो ये वाला इस बार क्या हो जाएगा x2 y2 ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप x2 है तो 7 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा, यानी 1 ही का स्क्वायर। प्लस में अब 2 में से इसको घटाएंगे कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है 36 ही होता है, यानी BC का मान भी उतना ही आएगा। जब यही सेम है तो BC का मान भी कितना आएगा, सेम ही आएगा। क्या आएगा सेम, मतलब रूट में 37 यही आएगा। अब इतना निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, एक और निकालना है, वो है क्या AC निकालना है। AC बराबर जो होता है आपका AC, A और C, अब इसमें ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। अब इसमें से घटाइए, 7 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर। प्लस
और -2 में से -2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी खत्म, कुछ भी नहीं आएगा। अरे देखिए करके देखते हैं, -2 में से -2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी -2 + 2, प्लस माइनस खत्म, 2 में से 2 गया 0, खत्म, 0 हो गया, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी AC का मान जो आपका आ जाएगा 4। देखिए इसमें आपका क्या आया, AB बराबर भी रूट में 37 आया और BC बराबर भी रूट में 37 आया है। तो इसमें आप उत्तर में लिखेंगे अतः इसकी दो भुजाएं AB तथा BC बराबर हैं, इसलिए ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन जो बताने वाले थे उसको नहीं बताएंगे। अब हम जो त्रिकोणमिति का जो व्युत्क्रम का फॉर्मूला है वो फॉर्मूले में बता देता हूं आपको, जिससे आपको वो ध्यान रहे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, जो व्युत्क्रम के फॉर्मूले हैं उन्हें मैं बताने चल रहा हूं। पूरे जो हैं 8 फॉर्मूले हैं, 8 के 8 को मैं बताऊंगा। तो देखिए पहला एक होता है आपका साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका 1/कोसेक थीटा होता है आपका, क्या होता है कोसेक थीटा। अब इसी का उल्टा एक कर दीजिए, क्या निकल के आएगा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, 1/में साइन थीटा। अब एक और आपका निकल जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/कॉस थीटा। और अगर कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो देखिए कॉस थीटा बराबर 1/में सेक थीटा। इसी का उल्टा करते चलिए बस। और एक होता है आपका tan थीटा बराबर 1/में कॉट थीटा। उसके बाद एक होता है आपका कॉट थीटा, इसी का उल्टा करना है। अगर हमें 3 फॉर्मूले याद रहे, एक साइन का और एक सेक का और एक tan का, ये तीनों याद रहे तो हम 6 फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। tan थीटा हो गया। अब एक आपका होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो होता है क्या होता है, tan और cot का दोबारा होता है। एक होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में cos थीटा, और एक आपका होता है cot थीटा। cot थीटा, tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, तो cot थीटा का बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी उल्टा कर दीजिए, cos थीटा बटे में क्या, साइन थीटा। तो आपको पता है इनका प्रयोग कहाँ करना है। इनका प्रयोग जब आपका कुछ दिया रहे और उसी को किसी में सिद्ध करना हो। जैसे अभी मैंने पहला क्वेश्चन जिस अनुसार से बताया था, पहला वाला, उसी के अनुसार अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया रहे उसको सिद्ध करना हो तो हम इनमें से फॉर्मूलों का, जो फॉर्मूले इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करेंगे। अब ये कितने फॉर्मूले हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्मूले हैं। त्रिकोणमिति में 8 फॉर्मूले ये हैं व्युत्क्रम के। ये कौन से फॉर्मूले थे आपके, व्युत्क्रम के थे, व्युत्क्रम के फॉर्मूले थे ये आपके। अब इसी के अनुसार 9 फॉर्मूले और हैं, उनको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे तो आज मंगलवार है, आज का दिन था हिंदी पढ़ाने का, लेकिन अब समय के अनुसार मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। हिंदी का जो होगा वो अगली बार हम पढ़ा देंगे। अगली बार हिंदी पे बने रहिए, क्योंकि मैं हिंदी की प्रथम कहानी, प्रथम नाटक कितनी है, जैसे आपको एक ही कहानी पता होगा इंदुमती, लेकिन मैं 5 कहानियाँ आपको बताऊंगा, 5 या 6 जितनी होंगे। जैसे 11 वर्ष का समय हो गया, रानी केतकी की कहानी हो गई, ये सब प्रथम कहानी है। और एक टोकरी भर मिट्टी, ये भी प्रथम कहानी ही है। तो उसी के अनुसार आप लोग बने रहिएगा।